नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के बॉम्ब के जरिए ये हमला किया गया, क्योंकि लगातार इजराइल अमेरिका से सपोर्ट मांग रहा था। अमेरिका के जरिए कहा जा रहा था कि वो युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, इस लड़ाई में कूदना है या नहीं कूदना है। ट्रंप का बार बार बयान बदली जा रहा था, लेकिन अब जो है अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है और इसके बाद तबाही यहां से अब शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका के अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ संदेश पूरी दुनिया को भेज दिया है। पूरी दुनिया को कह दिया है कि शुरुआत जिसने किया है अब आखिर यानी कि खत्म जो है ईरान करेगा। अब ऐसे में ईरान के सहयोगी दलों का एक साथ सपोर्ट करना और हर तरफ से ईरान को समर्थन भेजना, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका हमले के बाद ईरान को भारी तादाद में सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी उन देशों का जो अमेरिका के सख्त खिलाफ है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन, इजराइल के कट्टर दुश्मन, उन तमाम मुल्कों के जरिए अब अपने जहाजों को, सिपाहियों को भेजना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका के इस हमले के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उंग ने ईरान को बड़ी तादाद में परमाणु बम भेजना शुरू कर दिया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं चीन, यमन, सभी देशों से जंगी जहाज जो है वो ईरान के लिए निकल पड़े हैं, ऐसी भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। यानी कि किम जोंग उंग के समर्थक जो पहले से ही उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को भेजना ईरान को शुरू कर दिया है। वहीं यमन के लड़ाके जो हूती विद्रोही है, वो भी अब इस जंग में कूद चुके हैं, अपने जहाजों के साथ ईरान की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और चीन पहले से ही दोस्तों सस्पेंस बनाकर रखा हुआ था, उनके जहाजों को देखा गया था। अब ऐसे में चीन के भी जहाजों को समुद्र में देखा गया है। तो एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर आपको लगातार बता रही हूं। चैनल पर हर बड़ी जानकारी आपको यहीं मिलने वाली है। चैनल को छोड़ के कहीं मत जाइए। हर अपडेट, हर खबर आपको सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी दोस्तों आपको यहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब लौटते हैं दोस्तों खबर पर। तो आपको बता दूं दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से ऐलान कर दिया है ईरान को, जी हाँ, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स जो है मुहैया कराया जाए। पैम्पलेट्स न्यूज़ के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि जो न्यूक्लियर हथियार है वो ईरान का सबसे पहले लिस्ट किया जाए और उनको बड़ी तादाद में, बड़ी खेप में जो है उनको मुहैया कराया जाए। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उंग की तरफ से ये बयान आया है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको छापा है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं आगे आपको और भी बड़ी जानकारी दे दूं दोस्तों कि इस वक्त क्या और किस तरीके के हालात दुनिया में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान पर अमेरिका हमले के बाद यमन के मिलिट्री का बयान आ गया है। कहा है कि हम लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाज़ों और युद्धपोतों पर हमला करेंगे। यमन के आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश जो है करने का ऐलान किया है। अपने जहाज़ों को हमारे लाल सागर से दूर रखो, नहीं तो आने वाले वक्त में लाल सागर पे जो भी अमेरिका का जहाज़ देखा जाएगा उसको तबाह किया जाएगा, उसको बर्बाद किया जाएगा। तो आप ये बड़ी जानकारी जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और जो अंदाज़ा जो हम सब मिलकर लगा रहे थे कि देखिए कुछ हो सकता है बड़ा, और उस बड़े की आवाज़ और गूंज अमेरिका के ज़रिए कर दी गई है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है, और सबसे इसका जो जड़ है वो इजराइल है। इजराइल ने अपनी घमंड की वजह से पूरी दुनिया को इस जंग में झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर आगे आपको बता दूं दोस्तों, ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका को पहले से ही कहीं अधिक क्षति और भारी प्रहार की उम्मीद जो है इस हमले में करनी होगी। इस तरीके की बातें जो है सुप्रीम लीडर के जरिए
कह दी गई है। आगे दोस्तों एनडीटीवी के हवाले से भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनडीटीवी ने बताया है कि ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो अब शुरू कर दिए हैं। तल अवीव में फिर से धमाकों की आवाज़ जो है वो गूंजती हुई नजर आ रही है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो तल अवीव में एक बार फिर से धमाकों की नई गूंजे, इमारतों पर नए मिसाइल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तल अवीव, ग्रेटर तल अवीव की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि अब रिहायशी इलाकों पर ईरान के जरिए जो है अटैक करना शुरू कर दिया गया है और इस अटैक से जो लोगों के घर हैं वो मलबे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। तल अवीव के एक और इलाके में ईरान का जो मिसाइल गिरा उसके बाद स्थिति क्या है वो भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी दोस्तों आपको बता रही हूँ कि ऐसी स्थिति तल अवीव के अंदर जो है कर दिया गया है ईरान के सुप्रीम मिसाइल के जरिए। ये सुप्रीम मिसाइल का ताज़ा तरीन जो है वीडियो आया जिसको लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी इजराइल की तस्वीर है। ईरान की मिसाइल यहाँ पर गिरी और गिरने के बाद जो मंजर देखने को मिल रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि क्यूबा और चिली ने ईरान पर अमेरिका हमले की कड़ी निंदा कर दी है। अमेरिका की जमकर जो है निंदा करते हुए कहा है कि जो अमेरिका के जरिए किया गया है इजराइल के समर्थन में वो बेहद शर्मनाक और घटियापन दर्शाता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान को बहुत सारे कंट्री का सपोर्ट मिल रहा था। लगातार चीन और रूस ने तो सपोर्ट दिया ही था, लेकिन अब चीन के जरिए भी एक स्टेटमेंट आया है और इस हमले के बाद कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और यूरोप इजराइल से जुड़ गए तो प्रमुख देश ईरान से हम भी जुड़ेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी थी और अब कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों का ईरान के साथ जुड़ना निश्चित माना जा रहा है और ईरान की जो मिसाइलें हैं अब वो ताबड़तोड़ तरीके से फिर से इस्राइल पर बरसना शुरू हो गया है। वहीं एक और खबर बता दूं कि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर यूएन प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। बोला है ये विनाशकारी परिणाम होगा। जी हाँ, ये विनाशकारी परिणाम होगा, इसके परिणाम और ज़्यादा खतरनाक होंगे। ऐसी खबर, ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।